हालेलुया। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे कुलुस्सियों 4:3। इसके साथ और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम यीशु के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। यहाँ पर ये वचन हम लोगों ने पढ़ा है, इसका बड़ा गहरा मतलब है। हम देख रहे हैं कि पौलुस किस तरीके से, कितनी गहराई से परमेश्वर के पीछे चल रहा है। वो कोई भी बात करता है तो कहां से शुरू करता है? वो परमेश्वर से शुरू करता है। अगर कहीं वो उपद्रव देखता है, कहीं वो गलत देखता है, तो वहां पे उसका जो मन है एकदम क्रोधित हो जाता है, जल जाता है, और वो वहां पर जैसी भी परिस्थिति क्यों ना परमेश्वर का वचन सुनाने लग जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लिख क्या रहा है कि क्या लिख रहा है वो? और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। ये अपने साथ वालों को बोल रहा है, अपने संगी साथियों को बोल रहा है कि साथ ही साथ प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के साथ उस भेद को, कि हम मसीह के उस भेद को का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। और चौथे में लिखा है, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में भी क्या इस तरीके की बातें आती हैं? कभी हम अपने मनों के बीच में सोचते हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मुझे वचन बोलना है, मुझे लोगों को बताना है यीशु मसीह के बारे में। ऐसा बोझ कभी क्या हमारे मनों में आया है? ऐसा बोझ, क्योंकि जब तक हम बोझ नहीं लेंगे, जब तक हम मन में निर्णय नहीं लेंगे, तब तक हमारा प्रभु के वचन को पढ़ना, जहाँ चर्च में जाना, जहाँ अपने आप को क्रिश्चियन कहना व्यर्थ। मत्ती 7 की किस बोलती है? हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये बात हम लोगों ने कई बार सुनी है, पढ़ी है, और उसको हमेशा ही हम ध्यान भी शायद नहीं देते, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा चर्च में आना, बाइबल पढ़ना आत्मिक तरीके से हो जाएगा, जो कि अभी बहुत सी चर्चों में, बहुत सी कलीसियाओं के बीच में नहीं है। परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए पौलुस क्या है? उतावला है। मन में उसके आता है कि चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे परेशानी हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं प्रभु के वचन को सुनाऊंगा। परमेश्वर का वचन सुनाना क्या है? क्या सुनाना है? अगर हम किसी को खड़ा करते हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनाइए, तो क्या सुनाएंगे? होगा सुसमाचार। हमें सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है, यीशु को लोग समझ सके। यीशु है क्या? सॉरी, यीशु है क्या? यीशु के बारे में प्रचार करना हमारे को बहुत जरूरी है। कुलुस्सियों 2 और 3 के बीच में दिया हुआ है, मसीह को पहचान ले। मसीह को क्या करो? पहचान ले, जिससे बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। इसलिए उन भंडारों को जानने के लिए, उस ज्ञान को जानने के लिए हमारे को पहले यीशु मसीह को जानना होगा, जिसमें ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब सबसे बड़ी बात जो गहरी और मानने योग्य है, वो क्या है? हमारा परमेश्वर कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन। प्रेज़ लॉर्ड, क्या बोल रहा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं।
क्वालिटी है और ये इंसानों में नहीं होती है। ये क्वालिटी इंसानों में नहीं होती है। वो अपने आप को मार्ग, सत्य और जीवन नहीं बोल सकता। अगर हम कुरान के बीच में देखते हैं, कुरान के बीच में बताया गया कि जब यीशु मसीह छोटा सा था तो वहां पर उसने एक मिट्टी का परिंदा बनाया और उसके बीच में क्या करा, उसने श्वास फूका और उसको उड़ा दिया। ये कुरान के बीच में लिखा हुआ है। मसीह ने एक मिट्टी का पुतला बनाया, जिसको जो परिंदा था, परिंदा बनाया और उसके बीच में क्या करा, अपना श्वास फूक दिया और उसको उड़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो क्या है, वो जीवन है, उसमें जीवन है। हमारे परमेश्वर में क्या है, जीवन है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। फिर क्या कहता है वो, जीवन की रोटी मैं हूं। कौन सी रोटी? हम जो खाते हैं वो रोटी नहीं। ये ऐसी क्वालिटी है, ये कौन बोल सकता है, ये कौन बोल सकता है? इसकी बहुत गहरी बातें हैं। जीवन की रोटी मैं हूं, ये क्वालिटी है हमारे परमेश्वर के बीच में। द्वार मैं हूं, यदि मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो अंदर बाहर आया जाएगा। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया था। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटी है, क्योंकि वो परमेश्वर है। ये ऐसी चीजें हर आदमी में, नॉर्मल इंसानों में नहीं हो सकती। यही प्रचार करने के लिए, यही बातें बताने के लिए पौलुस क्या है, मन के बीच में पूरा उसके क्या है, उतावलापन है। एक मन के बीच में बहुत ज्यादा वो इन बातों को लोगों को बताना चाहता है, ताकि लोग नाश ना हो जाए, ताकि लोग समझ जाए कि हमारे यीशु में क्वालिटी कैसी है। ऐसे जो प्रभु का वचन सुनाते हैं तो बहुत सी बातें हमारी जिंदगी के बीच में होती है, जिसके बोलने से हमारे जीवन के बीच में दुख, तकलीफ और मुसीबतें भी आ सकती है। क्या इस चीज को पाने के लिए तैयार है? आशीष तो पाते हैं सारे, आशीष के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन दुख पाने के लिए कौन आता है? परमेश्वर का वचन बताता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस अपने कांधे पे उठाए। इसका मतलब ये है, अगर उसने दुख झेला है तो हमें भी झेलना होगा। परमेश्वर के वचन से बातें करता था। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बंदी गृह के अंदर हो, चाहे कोड़े खड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परमेश्वर के वचन को सुनाता था। तो यहाँ 2 के बीच में उसने दिया है, पहला थिस्सलुनीकियों 2 के बीच में, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिपियों में दुख उठाने और दर्द सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साथ दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार वारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। यहाँ पर पौलुस गया, वहां पर बहुत ज्यादा विद्रोह था, बहुत ज्यादा मुश्किल थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी। वहां परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए खुलेआम वो नहीं सुना पाते थे, जिस तरीके से आज हम खुलेआम सुना सकते हैं। आज हम खुलेआम सुना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सुसमाचार परमेश्वर का नहीं सुनाते। आज हम बहुत फ्री हैं। पौलुस ऐसे फ्री टाइम में नहीं था। जब वो सुसमाचार सुनाते थे तो उनको कोड़े पड़ते थे, उनके ऊपर हालेलुया लाठियां पड़ती थी, उनको बंदी गृह में डाल दिया जाता था, उनके ऊपर कैसे कैसे दुख आते थे, मुसीबतें आती थी। बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बीच में रहते हुए भी उन लोग क्या करते थे, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने से रुकते नहीं थे, प्राण भी चले जाए। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग जो है बिल्कुल खुली सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से सेवा कर रहे हैं, तब भी हम लोग प्रभु का सुसमाचार दूर नहीं, हम अपने पड़ोस वाले को भी नहीं सुनाते हैं। हम संडे के संडे चर्च में जाते हैं, बाइबल खोलते हैं और सुनने के बाद, प्रवचन होने के बाद पास्टर जी ने क्या बोला क्या नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ, हलवारा की बात है, वहां पर एक लड़की ने मुझसे पूछा, बहुत अच्छा वचन सुनाया भैया आपने, वचन बहुत सुना, उस समय मैं यंग था, ऐसा वाला नहीं था, भैया आपने वचन बहुत अच्छा सुनाया। तो मैंने सोचा बाबू कौन सा वचन था, मैं तो याद नहीं, वही जो आपने सुनाया। अरे हाँ वो कौन सा था, मैं तो दिमाग से निकल गया मेरे, अब बताओ कौन सा वचन था। अरे जो आपने सुनाया। मेरे कहने का मतलब ये है, वो बेटी, वो बहन, वो बच्ची जो थी, वो वचन को तो सुना था, लेकिन वचन क्या है उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं था, समझ ही नहीं था, बोला क्या था क्या नहीं। सिर्फ उसने एक मूड में आके बोल दिया, मतलब वो खुश करने के लिए बोल दिया कि आपने जो वचन सुना है वो बहुत अच्छा था, लेकिन वचन है क्या भूल गए नहीं यार। और आज भी ऐसे ही होता है,
आज भी ऐसे ही होता है, अगर परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है उस समय तक याद रहता है, जब तक बाइबल खुली हुई है और प्रवेशन हो रहा है उस समय तक थोड़ा याद रहता है, और जैसे ही बाइबल को बंद किया जाता है, अंत की प्रार्थना होती है, एक दूसरे से मिलते हैं, बाहर निकलते हैं और वो वचन तुरंत शुरू हो जाता है। परमेश्वर के वचन जो है हमारे दिल और दिमाग के बीच में क्यों नहीं आता? परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय रूपी पट्टी के ऊपर क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि ये पथरीली भूमि है। हालेलुया। पथरीली भूमि है, ये उपजाऊ नहीं है, इसे उपजाऊ बनाना पड़ेगा। यशायाह 5 निकालेंगे, यशायाह 5। इस जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ेगा। जब ये उपजाऊ होएगी तभी तो ये इसके बीच में फल उगेगा। इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, इसमें से पत्थर छानने पड़ेंगे, इसके बीच की अंदर की कमियां जो है वो दूर करनी पड़ेगी, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में सही फल देने वाली चीज जो है लग सकती है। अगर हम इसको सफाई नहीं करेंगे या इसकी ओर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कैसे हम इसके बीच में अच्छी अच्छी चीजें लगा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 से। उसने उसकी मिट्टी खोदी हाँ। और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। हाँ। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। हाँ। और दाखरस के लिए हाँ। एक कुंड भी खोदा। हाँ। तब उसने दाख की आशा की, हाँ। परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे। अब हे यरूशलेम के निवासियों हाँ। और हे यहूदा के मनुष्यों, हाँ। मेरी और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। हाँ। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया, हाँ। जो मैंने उसके लिए ना किया हो? हाँ। ये क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम यहाँ रुकेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमसे बता रहा है, उसने हमारे को बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा हमको बनाया था। हमारे लिए मृत्यु नहीं बनाई थी, हमारे लिए किसी बात की कमी नहीं थी, मृत्यु के लिए हमें नहीं सृजा था। लेकिन हमारे बुजुर्ग बाबा आदम ने उनकी आज्ञा को टाला, तोड़ा और हम पाप के भागीदार हो गए। उसके बाद भी परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज के अपने साथ दोबारा से हमारा मेल मिलाप करने के लिए उसने योजना अपनाई। उसके बीच में भी हम लोग क्या करते हैं, इस हृदय को, मिट्टी को खोदते नहीं हैं और इसके बीच में से पत्थर और गंदी चीजें, जड़ें हम निकालते नहीं हैं। जो पत्थर और गंदे वृक्षों की जड़ें हैं उनको हमें निकालना होगा। यानी हमारी बुरी आदतें, हमारे बुरे विचार, हमारी बुरी सोच, हमारे को उनको निकालना होगा। जब तक हम उनको नहीं निकालेंगे, अच्छे बीज को, वो बुरे बीज जो है उसमें पहले से लगे हुए हैं, वो उसको क्या कर देंगे, दबा देंगे, वो दबा देंगे। वो जो बीज बोया जाता है वो उस समय तुम्हारा थोड़ी देर के लिए पनपेगा और तुरंत शैतान आके उस बीज को उखाड़ के ले जाएगा। रह कौन सा जाएगा? वही जो हमारे मन में सदियों से चलता है, बुराई। हमारे को अपने आप को जांचना है। हमने इस हृदय रूपी भूमि को खोदना है, उसके अच्छे बीज बोने के लिए इस भूमि को तैयार करना है, तभी तो वचन जो है समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कैसे समझ में आएगा? जब हमने इस हृदय रूपी मिट्टी को खोद के, खाद डाल के तैयार किया होगा, इसमें से पत्थर और जंगली बीजों को निकाल के फेंक देंगे, तैयार कर लिया होगा बिल्कुल अच्छा बीज आने के लिए, तो फिर देखिए वो बीज कहाँ जाएगा? वो यहीं आएगा। तो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि बहुत से बहन भाई हैं, बीज अपनी जिंदगी के बीच में पुराने निकालना नहीं चाहते, पुरानी जड़ें, पुराना पड़े हुए टूटे पत्थर डालना नहीं चाहते। जब वो नहीं निकालेंगे तो प्रभु का जो पवित्र बीज है, जो जीवित बीज है, वो इसके बीच में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे जितनी मर्जी तुम वचन को सुन लो, चाहे जितनी बार मर्जी तुम बाइबल को पढ़ लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, प्रभु का वचन आपके हृदय के बीच में नहीं आएगा। पहले हमारे को अपने आप को खाली करना पड़ेगा। पहले हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। अगर हम खाली नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा। अगर
हम पौलुस की बात देखते हैं। पौलुस ने परमेश्वर की आवाज को सुना और सुनने के बाद उसने क्या करा, उस रोशनी को देखा और तुरंत उसका हृदय परिवर्तन हो गया। आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा जो है आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देगा। अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो पौलुस की तरह आशीष कैसे पा सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सुनना होगा, प्रभु की आवाज को सुनना होगा, प्रभु के वचन को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाना होगा। अब जाके तो हमारी जिंदगी के बीच में चेंज आएगा। तभी तो हम मतलब आत्मिक तरीके से अगर हम आना चाहते हैं तो हमारे को अपने आप को पाक और शुद्ध करना पड़ेगा, परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा, तभी परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष करेगा। पौलुस के बारे में देखते हैं कि उसने दुख के बीच में भी, परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर के वचन को फैलाना बंद नहीं किया। एक और देखिए प्रेरितों के काम 16 की 19 से 24, जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। प्रेरितों के काम 16 की 19 और 24। 19 से 24। जब उसके स्वामियों ने देखा हाँ जी। कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, हाँ जी। तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए हाँ। और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए हाँ। और कहा, ये लोग यहूदी हैं, हाँ। हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं हाँ। और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। हाँ। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए हाँ। और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव पाट में ठोक दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पौलुस के बारे में हम देख रहे हैं कि पौलुस यहाँ पर 19 के बीच में जब उन्होंने उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे? इसको हम 16 से पढ़, 16 की 16 से अगर देखते हैं, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य प्रधान परमेश्वर के दास ये जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उस औरत के बीच में एक दुष्ट आत्मा थी वो उसमें से क्या हो गया, निकल गई। लेकिन वो दुष्ट आत्मा जो थी, वहां के जो सदूकी फरीसी थे, उनके लिए बहुत कुछ कमा के लाती थी। उस औरत को वो लोग यूज करते थे, उसमें दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा लोगों का भविष्य बता देती थी, दुष्ट आत्मा लोगों के बारे में बता देती थी, दुष्ट आत्मा दूसरे को थोड़ी देर के लिए ठीक भी कर देती थी, दुष्ट आत्मा उनके लिए अचंभे कार्य भी करती थी, उनको उसके जरिए बहुत सी धन संपत्ति मिलती थी। लेकिन यहाँ पर पौलुस और सिलास जो थे, इन्होंने क्या करा, परेशान हुए और उन्होंने जाके वो आत्मा भी, मैं आपको कोई खास बात करना चाहता हूँ, उसके अंदर जो आत्मा थी वो जानती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है। हालेलुया। आत्मा, दुष्ट आत्मा जो उनके अंदर थी, वो जानती ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है। उन्होंने उसको आज्ञा दी कि यीशु मसीह के नाम से इसमें से तू निकल जा। वो तो ठीक हो गई, लेकिन दुखी कौन हो गए? सदूकी और फरीसी जो उसके जरिए से धन संपत्ति कमाते थे। उनको क्रोध आया, बहुत ही गुस्सा आया, और उन्होंने करा क्या? उनको उठा के जेल खाने में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके ऊपर, पीठ के ऊपर कोड़े लगवाए, उनको बहुत ही बुरा भला कहा। और हालेलुया। पौलुस का कसूर क्या था? प्रभु का वचन सुनाना। ये उसके क्या थी? लोगों के लिए मिस्टेक थी। आज भी वही काम है। जब कोई प्रभु का वचन सुनाता है, प्रभु के दास बताते हैं, तो
बहुत जगह पर ऐसा है जो प्रभु के दासों को मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत सी जगह पर ऐसा है। उसी तरीके से पौलुस ने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। पौलुस ने अपने जीवन को क्या नहीं करने दिया? व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने हर घड़ी, हर समय, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसने प्रभु के वचन को सुनाना नहीं छोड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं 25 की में, जब उनको 24 की में देखते हैं, जब काट में ठोक दिया गया तो आधी रात में क्या हुआ? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? भजन। काठ में ठुके हुए वो भजन गा रहे थे, लकड़ी के बीच में बंधे हुए, कोड़े खाए हुए पीठ के ऊपर वो भजन गा रहे थे। हम लोग क्या करते हैं? अगर कुछ परेशानी या दुख या मुसीबत या कोई यीशु मसीह का प्रचार करने से हमारे को आके कुछ उल्टा सीधा भी बोल देता है तो हम 4 दिन तक हमारा मुंह लटका रहता है, हम प्रार्थना भी नहीं करते। क्यों? मेरी इंसल्ट कर दी उस बंदे ने, मेरी बेइज्जती कर दी उस बंदे ने, प्रभु के लिए मेरी बेइज्जती कर दी। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है, धन्य है वो जो मेरे कारण सताए जाते हैं, धन्य है वो जो मेरे कारण निंदा उठाते हैं। हालेलुया। इन वचनों को हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन पौलुस नहीं भूला, वो आनंदित था। परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हुए वो क्या था? आनंदित था। जो आत्मिक तरीके से चलते हैं उनके लिए वो चाहे जहां भी चले जाए उनके लिए वहां आनंद है। जैसे हम लोग पौलुस को देख रहे हैं, पौलुस जेल के बीच में भी क्या था? उसके लिए आनंद था, खुशी थी, और वो प्रभु के क्या कर रहा था? भजन कर रहा था। कैसी परिस्थिति थी? बहुत ही ज्यादा पिटा हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में था। हो सकता है उसको यहाँ पीठ पे ऊपर खुजली आ रही हो, लेकिन वो कर नहीं पा सकता था। क्यों? क्योंकि उसके हाथ और पैर काट में ठुके हुए थे, बहुत मुश्किल का सामना कर रहा था वो। और उन्होंने क्या करा? वहां पर उसको उसके बीच में आनंद करने लगे, भजन गा रहे थे। और 27 के बीच में क्या थे? बंदी गुरु की नींव हिल गई उनके भजन गाने से। क्या आ गया? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गुरु की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। तो दरोगा वहां डर गया। दरोगा क्या हो गया? दरोगा डर गया। दरोगा जाग उठा और बंदी गुरु के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भागे है। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे बंधन खुल गए थे पौलुस के। भाग सकता था, भाग सकता था, वो भागा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने जो करता है वो अच्छा करता है। शायद वो जानता था कि आज यहाँ पर परमेश्वर के नाम से नजात आने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि दरोगा वहां पर अंगीकार करने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं, तब 29 की नियम, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लटका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, द्वार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर अगर पौलुस भाग जाता तो दरोगा अपनी जान से जाता और उसके जो गुनाह पाप थे हो सकता है शायद पौलुस के ऊपर आ जाए, क्योंकि पौलुस के जरिए से परमेश्वर की योजना थी। पौलुस के जरिए से वहां पर दरोगा को बचाया जाना था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर हमारे जीवन के में दुख तकलीफ मुसीबत आती है इस तरीके से प्रवचन सुनाते हुए, तो हम वहां से क्या करें? परमेश्वर की आज्ञा का इंतजार करें। वो हमें क्या आज्ञा दे रहा है, हम इंतजार करें। अगर पौलुस वहां से भाग जाता तो दरोगा शायद उद्धार ना पाता। तो यहाँ पर उसके सिलास और पौलुस से परमेश्वर ने कार्य लिया और एक दरोगा और उसका परिवार बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी मुसीबतों के बीच में भी पौलुस ने परमेश्वर के सुसमाचार को बताना बंद नहीं करा। एक और आयत को हम जल्दी पढ़ेंगे, 17 की 16 से 19 तक पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब पौलुस एथेंस में उसकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्ति से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिस नगर के बीच में एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्ति से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। ये
एक जगह थी, यहाँ पर उसके साथी उसको बोल के गए थे, सिलास और तीमुथियुस के ये आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीट से शीट आए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके जो साथी थे उसको एथेंस नगर में छोड़ के गए और बोल रहे हम आएंगे, हमारा इंतजार कर। उस नगर के बीच में जब वो घूमा फिरा, उसने देखा, क्या देखा कि उस नगर के बीच में नगर जो है मूर्तियों से भरा हुआ है। वो नगर क्या था, यानी अगर हम कहें तो अन्य जातियों का नगर था। वहां पर सारी मूर्तियों की आराधना प्रार्थना करने वाले लोग थे। लेकिन पौलुस मूर्तियों को देखकर जल गया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर की सृष्टि खराब हो गई है। हालेलुया। जो साक्षात परमेश्वर है, जो परमेश्वर है, उसकी और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, मूर्तियों के पीछे लगे हुए हैं। तो वहां पर उसने अपनी परवाह ना करते हुए वहां पर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना शुरू किया। हम देखेंगे 17 की 17। अंत में आराधनालय में यहूदियों हाँ। और भक्तों से हाँ। और चौक में जो लोग उससे मिलते थे, हाँ। उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। हर दिन उनसे वाद विवाद, आराधनालय में जाके और वहां यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। शायद ऐसा वाद विवाद करता हुआ, हमारे देवी देवताओं में तो जान ही नहीं है, प्राण नहीं है, ये तो काट के बने हुए हैं, ये तो देख नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, इस तरीके से उनको बताता हुआ, सही बात बताता हुआ। लेकिन वो लोग बोलते होंगे नहीं, हमारे परमेश्वर सही है। इस तरीके से उनकी आपस में बहुत सी वाद विवाद होती। कुछ लोग उसको गाली भी देते होंगे, अरे ये पागल है, इसको पता नहीं, निकालो इसको इस गाँव से, कहाँ से आ गया, बहुत कुछ उसको बोलते होंगे। लेकिन पौलुस नहीं घबराया, पौलुस नहीं घबराया। पौलुस ने अपना प्रचार करना बंद नहीं करा, परमेश्वर के बारे में सुसमाचार को बताता रहा। 18 के में लिखा हुआ है, पढ़िए। तब इपिकुरी हाँ। और इस की दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे। हाँ। और कुछ ने कहा, हाँ। ये बकवादी क्या कहना चाहता है। हाँ। परंतु दूसरों ने कहा, हाँ। ये वह अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़ता है, हाँ। क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। वो क्या यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, और वो लोग यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं थे। वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, वो यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं थे। वो प्राय देवते, वो देवता कुछ और ही देवता थे। कौन से देवता थे उनके? जो उनके बुजुर्गों ने अपनी मर्जी से अपने लिए वो देवता बना लिए। कोई सूंड वाला, कोई पूंछ वाला, है ना, हर तरीके से उन्होंने अपने अलग, कोई बैल, कोई पेड़, कोई अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने देवता बना लिए थे। पौलुस ये उनको बताना चाह रहा था कि ये देवता नहीं है, ये देवता नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाह रहा था कि वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है, वो जीवन की रोटी है ना, वो सब कुछ हमारा उद्धार करने वाला, हमारे को बनाने वाला। और जैसे हम लोगों ने भजन संहिता 24 के बीच में पढ़ा है कि जो कुछ हमारे को दिखता है इस सृष्टि के बीच में, सब कुछ रचने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर, ये बहुत मुश्किल से उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो 19 के बीच में तो हम देखते हैं क्या लिखा है। तब वे उसे अपने साथ आर्यगपुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है? देखो, उनको नया पता ही नहीं था कुछ भी। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम है। तो हम लोगों का फर्ज बनता है, जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम है, उनको हमारे को यीशु मसीह के बारे में बताना है। ये हमारा उद्धार करता है, इस सृष्टि करता है, इसने आपको और हमें बनाया है। ये जब तक हम उनको बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जरूर हमारे को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। इसके बीच में क्या दिया है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, अनोखी बातें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं हाँ। कि इनका अर्थ क्या है। हाँ जी। इसलिए कि सब हाँ। एथेंसवासी हाँ। और परदेसी हाँ। जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय हाँ। और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग ऐसे थे यहाँ पर परमेश्वर का सुसमाचार जिन्होंने नहीं सुना था। परमेश्वर का सुसमाचार बांटना ये बहुत जरूरी है। अगर हम देखते हैं रोमियो 10 निकालेंगे, रोमियो 14 से पढ़ेंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, हाँ जी। वे उसका नाम
देखो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पौलुस उसको बताने गया था, पौलुस उसको बता रहा था, लेकिन वो यीशु मसीह के बारे में वो क्या कह रहे थे, एक नई बातें तू बता रहा है, एक नई मत की, समझ में नहीं आ रहा तू क्या बता रहा है, इसका तो मत अर्थ बता। इसी तरीके से आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, वो नहीं जानते कि ये उद्धार करता है, जैसे है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम बताएंगे तो वो जाने कैसे। फिर पढ़ेंगे 14, जिसके विषय सुना नहीं हाँ। उस पर कैसे विश्वास करे, हाँ। और प्रचारक बिना कैसे सुने। प्रचारक बिना कैसे सुने। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रचार हमें करना है, और क्या करना है कि यीशु मसीह की खुदा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह ने इस सृष्टि को रचा, यीशु मसीह ने आपको और हमें बनाया, यीशु मसीह जीवन की रोटी है, वो मार्ग है, सत्य है और जीवन है। उसने बोला मेरे द्वारा, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इन बातों को जाने कि परमेश्वर हमारे से क्या बात करना चाह रहा है। अंत के समय में हम लोग हैं, यीशु मसीह का प्रचार अधिक करना बाकी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का बारे में बताना अधिक बाकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते, हालेलुया। हम कौन सा साधन अपनाते हैं, हम कौन सी रास्ता अपनाते हैं प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए, वो आपको देखना है, हालेलुया। आप लोग देखिए किस तरीके से आप यीशु मसीह का सुसमाचार फैला सकते हो। अंत के समय में कोई ऐसा ना रह जाए कि जैसे हमारे पड़ोस में अगर कोई है, हम लोगों को तो बता रहे हैं, दूर दूर जाके, गाँव को जाके हम बता रहे हैं, शहर शहर जाके बता रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में जो है उससे हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ हुआ, उसके पास हम जाते हैं प्रभु का सुसमाचार कराने के लिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं। अगर हम ये मनभेद अपने मन के बीच में रखा हुआ है कि मेरे पड़ोसी के साथ मेरा झगड़ा है, मैं इसे नहीं बताऊंगा, मैं आगे जाके बताऊंगा, तो ये हमारी गलती है। हम उससे मेल मिलाप करें और प्रभु के बारे में बताएं, और जितने भी हमारे जो दुश्मन हैं उनसे हम लोग मेल मिलाप करें, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जिसके मन के बीच में कपट या क्रोध या वैर रहता है वो मेरे स्वर्गलोक में दाखिल नहीं हो सकता, हालेलुया। हम ये सारी बातें जो अपने मन से निकाल दें, एक दूसरे से मेल मिलाप करें और परमेश्वर के सुसमाचार को हम प्रचार करें। परमेश्वर हमारे को आशीष और बरकत देगा। खास ये याद रखें कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को रोकना नहीं है, और जोरों से और जोरों से और जोरों से फैलाना है, क्योंकि अंत समय नजदीक है, हम नहीं जानते प्रभु कब आ जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन को हम यही समाप्त करते हैं, और सब सुनने वालों को, देखने वालों को जय मसीह की।